जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम आपको फ्री में तैयारी करा रहे हैं। जीके जीएस की स्पेशल क्लासेज रोजाना दोपहर 1 बजे में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज हम फिर से आपको जीके का एक ब्रह्मास्त्र आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। पेपर से पहले या आपको ज़रूर देखना होगा क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम डेट नहीं सेट हुआ है, लेकिन फिर भी हम यह टैग लाइन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको उत्साहित किया जाए, मतलब आपको मोटिवेट किया जाए ताकि आप अभी से पढ़ाई करते रहिए। प्रश्न वही होंगे जो आपके पेपर में आने की जिसकी संभावना होगी, वही प्रश्न हम रेगुलर आपको कराने वाले हैं। 25 से 30 मिनट की क्लास होने वाली, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिए। इससे पहले आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लासेज मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए ऑप्शन। और एक बात, इस प्रश्न में मतलब इस क्लास की एक खासियत है, इसमें इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, जीके जीएस के प्रश्न, करंट अफेयर्स के प्रश्न सभी मिलेंगे। तो कंबाइंड सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रोजाना दोपहर 1 बजे में। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए ऑप्शन लेक विक्टोरिया, बी ऑप्शन लेक सुपीरियर और सी ऑप्शन कैस्पियन सागर और डी ऑप्शन काला सागर। चलें कमेंट करिए। इसमें सबसे बड़ी झील, कई लोग तो भ्रमित हो जाएंगे झील की बात करके। यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन होगा, लेकिन आप भ्रमित मत होइएगा। कैस्पियन सागर ही सबसे बड़े झील है। और कैस्पियन सागर की बात करें तो कैसे झील है, खारे पानी की या मीठे पानी का, आप बताइए। चले, यह खारे पानी की झील और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो हो जाएगी सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील जो विश्व में इसकी जो बड़ाई है दूसरे नंबर पर होती है सुपीरियर झील। पहले पर कैस्पियन सागर है तो दूसरे पर सुपीरियर झील होती है, आपको पता होना चाहिए। तो सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है और कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, ये प्रश्न तो आपको आता ही होगा, बिहार शिक्षक भर्ती में इस प्रकार के प्रश्न आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है, डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? ए ऑप्शन चीन और भारत में, चीन और अफगानिस्तान, और सी ऑप्शन होगा भारत और तिब्बत, और डी ऑप्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आपको पता होना चाहिए कि डूरंड लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो होती है, ठीक है, चले, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर जो होगा भारत पाकिस्तान है नहीं, तो इसमें हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा भारत और अफगानिस्तान उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 2000 कितना कितना दूरी पर होता है, देखिए 2640, ठीक 2640 किलोमीटर इसकी दूरी 2640 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में ना होकर यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की संयुक्त सीमा रेखा कही जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास अच्छी लगे तो मित्रों तक अपने जरूर शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो एक बार निवेदन बस इतना करेंगे, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी फ्री में कराएंगे आपको। चलिए देखिए, आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिल रहे होंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको शायद यूट्यूब पर कोई नहीं कराया होगा। रफ्तार सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए डाक टिकट आपको पता होगा, आज तो इसका लगभग जो चलन है वो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले जब चिट्ठियों का ज़माना था, मोबाइल नहीं था, तो डाक टिकट बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रथम भारतीय महिला की बात करें, ए ऑप्शन इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू और सी ऑप्शन मीराबाई और डी ऑप्शन लक्ष्मीबाई। तो कई लोग ऐसे होंगे जो प्रथम यहाँ पर दिखा गया प्रथम भारतीय महिला जो डाक टिकट पर दिखे तो फट से वो इंदिरा गांधी पर टिक करेंगे। जी नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहीं होंगी, हमारा हमारा डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीराबाई प्रथम भारतीय महिला थी जो डाक टिकट में दिखी थी। और यह डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1 अक्टूबर को जारी किया गया था। एक, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है। 1 अक्टूबर किस सन में? तो 1952 में। ठीक है,
1 अक्टूबर 1952 में यह डाक टिकट जारी किया गया था। उसी वर्ष बात करें तो कबीर और तुलसीदास और सूरदास और गालिब और रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों के साथ भी डाक टिकट जारी किया गया था। मतलब रविंद्रनाथ की बात की रहे, कबीरनाथ की बात करें, तुलसीदास, सूरदास, गालिब, इन सभी की अगर बात करें कि किस वर्ष में डाक टिकट जारी किया गया था इनके चित्रों को लेकर, तो वह था वर्ष 1952। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग और सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और डी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए एक बार तो। चलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, आपको पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग था। कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। किस सन में था, 1 नवंबर से था, 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर से था। किस सन तक था, आप कमेंट करिए एक बार तो देखते हैं कितने लोग सन बता देते हैं। चलिए चलिए बताइए किस सन तक था। चलिए 1958 तक था। ठीक है, 1958 तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले नोबेल प्राइज की बात करें तो यह नोबेल प्राइज जो व्यक्ति हैं पाए थे कब, 1913 में। 1913 में पाए थे। किस लिए पाए थे, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। ठीक, आप नोट कर लीजिए गीतांजलि। ठीक, अब तो आप बता सकते हैं गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रथम एशियाई भी थे। अगर बात करें एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वे हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न आपसे चाहे जिस प्रकार का पूछा जाए आपको नोट कर लेना है। प्रथम भारतीय पूछा जाए तब भी रविंद्रनाथ टैगोर, और प्रथम एशियाई मतलब एशिया में प्रथम वह व्यक्ति कौन थे जो नोबेल प्राइज पाए थे, तब भी रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं। सन याद भी कर लीजिए, 1913 में इनको मिला था। किस लिए मिला था, तो इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। चले, ये ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए भूगोल के भी प्रश्न आए गए। ठीक, चलिए भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है। ए ऑप्शन दूसरे पर, बी ऑप्शन चौथे पर, सी ऑप्शन सातवें पर और डी ऑप्शन आठवें पर। मतलब भूखंड मतलब आपको पता हो कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा भारत जो है 7वें नंबर पर है, आप सभी को पता होगा। हमारे भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 32 लाख होता है। 32 लाख कितना होगा, कितने हज़ार, 87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होती है इसमें लिखने के लिए हमें। चलिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यह भारत हमारा जो है पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। सबसे बड़ा है जो वह होता है रूस। रूस क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 पर है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, कमेंट करके जरूर बता दे रहे क्लास कैसी लग रही है। क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती स्पेशल यह चैनल आपके लिए प्रोवाइड करता है। क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आप मान लीजिए बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्जाम हो बस हो, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप एक लोग भी कमेंट कर देंगे, एक लोगों के लिए भी क्लास प्रोवाइड करी जाती है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया। बंद करने की बात की गई, शुरू करने की बात नहीं की, बंद करने की बात की गई। ए ऑप्शन 1970, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1975 और डी ऑप्शन 1985। चलिए चलिए जल्दी से बताइए, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1972 से भाप भाप के इंजन जो थे भारत में बंद कर दिए गए थे। कारण क्या था यह मुझे भी नहीं पता। वैसे तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे
एक ही बात हो सकती है कि धीरे-धीरे जो उन्नत हुई है भाप से डीजल पर, डीजल से इलेक्ट्रिक पर, इलेक्ट्रिक आ गया, तो ये धीरे-धीरे यही कारण रहा होगा जो भाप के इंजन को बंद कर दिया गया। आप भी जानते होंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1972 में भाप के इंजन बंद कर दिए गए थे, आपको अब यह नहीं देखने को मिलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्नों का मतलब भाप मतलब जानते हैं कोयले वाला, कोयले से ही भाप निकलेगा ना। कोयले वाला इंजन जो था 1972 में बंद कर दिया गया था। 1972 में कोयले वाला इंजन ही बंद कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भाप से या कोयले से, तो याद करिएगा 1972 से इसको बैन कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। चले अगले प्रश्न को देखते हैं। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? इब्न बतूता आपको पता होगा, ए ऑप्शन मिस्र से, बी ऑप्शन इटली से, सी ऑप्शन मोरक्को से और डी ऑप्शन मंगोलिया से। चलिए बताइए। इसकी एक पुस्तक भी है, यह मोरक्को से आया था। देखिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसकी एक पुस्तक थी जो भारत में बहुत ही परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पुस्तक है। अगर बात करें इब्न बतूता की, वह पुस्तक जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वह हो जाएगा, क्या होगा बताइए। हमने आधा शब्द लिख दिए, तो हमारा उत्तर होगा रेहला। इसके द्वारा एक रेहला पुस्तक लिखी गई जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे? क्या शाक्य था, क्षत्रिय, लिच्छवी, सातवाहन? कमेंट कर दीजिए। उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय। महावीर जो थे हमारे क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। इनका जन्म की बात करें तो 540 में हुआ था। 540 क्या होगा? ईसा पूर्व होता है। 540 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, हम माफी चाहते हैं, ईसा पूर्व होगा। 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में होता। इनके पिता सिद्धार्थ थे, आपको पता होगा, क्षत्रिय कुल के थे ये। तो इस प्रकार से इनकी माता का नाम पूछा जाए तो लिच्छवी था। तो हमारा उत्तर जो था क्षत्रिय, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षत्रिय परिवार में ये पैदा हुए थे। निवेदन बस इतना करेंगे, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में अगर आपका स्टैटिक जीके जीएस कमज़ोर है तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड रोजाना प्रैक्टिस सेट कराया जाए। अभी आपके पास समय, आपको नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, देखने को नहीं मिला है आपको। इस प्रकार से आप वही से आप जुटे रहेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद समय कितना मिलता है? 1 से 1.5 महीना मिलता है, आपको पता होगा। इससे पहले आप नहीं देखे तो देख लीजिए पिछली परीक्षाओं में कितने दिन का समय मिला था। ठीक है, चले बात करें अगले प्रश्न पर। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? सबसे अधिक दूरी पर सूर्य कब होता है पृथ्वी से? 21 जून, 3 जनवरी, 4 जुलाई और 23 सितंबर। तो कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। तो चलिए देखते हैं कितने लोग हैं जो उत्तर बताते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, तो जो उत्तर होगा हमारा 4 जुलाई को सबसे दूरी पर होता है। 4 जुलाई जो होता है उत्तर में सबसे दूरी पृथ्वी, बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो 4 जुलाई सबसे अधिक होती है। और बात करें सबसे नज़दीक तो 3 जनवरी सबसे नज़दीक होते हैं। ठीक है, सबसे नज़दीक 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी कम हो जाती है, सबसे कम होती है। और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी सबसे अधिक होती है। आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 सेकंड का टाइम आपका वेस्ट नहीं जाना है। हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको क्लास करानी है तो सुपर फास्ट तरीके से करानी है, क्योंकि हमें पता है आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए हम अधिक से अधिक प्रश्नों को रोजाना आपके सामने रखते हैं, और वो भी कम समय में रखते हैं। आप लोग यह मत समझिएगा कि हमारी क्लासेज 20-25 मिनट की होती है तो उसमें क्या पढ़ाए होंगे। एक बार क्लास को क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। पूरी क्लास जिस दिन देख लेंगे आप, उस दिन से रोज़ाना हमारी क्लासेस देखने लगेंगे, या हम आपसे वादा ज़रूर करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। जीके का प्रश्न है यह, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत मतलब एक ही व्यक्ति होंगे, जैसे टीम में ना खेलते हो, सिर्फ अकेले खेलते हो वो। ठीक है, ए ऑप्शन केडी जाधव, बी ऑप्शन पेटी उषा, सी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा और डी ऑप्शन सीके नायडू। चलिए बात करें इस प्रश्न का, उत्तर जो होगा हमारा, उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन थे? तो निशानेबाज थे, आपको पता होगा। एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने जीता था, 10 मीटर एयर
यहाँ पर कहाँ पर जीता किस ओलंपिक में? 2008 का। जी हाँ दोस्तों, 2008 का जो बीजिंग में हुआ था, आप लोग लिख लीजिए बीजिंग। चलिए, बीजिंग में हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं। बीजिंग ओलंपिक में जो हुआ था खेल, उसमें इन्होंने पहला स्वर्ण पदक पाया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, 2008 का ओलंपिक याद कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, किसी भी टॉपिक में परेशानी हो रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उसके लिए आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड कर देंगे हम। चलिए बात करें अगले प्रश्न पर। कहा गया कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ए ऑप्शन लैटिन, बी ऑप्शन फ्रेंच, सी ऑप्शन जर्मन और डी ऑप्शन ग्रीक। चलिए, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपको पता ना चाहिए कि डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। इसका अर्थ यहाँ पर पहले ग्रीक उत्तर हो जाएगा हमारा। अर्थ बात करें, इसका अर्थ भी नोट कर लीजिए आप लोग। अर्थ बात करें जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन, आप लोग नोट कर लीजिए सही से। चलिए, जनता का शासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको रोजाना देखने को मिल सकती है। बस आपको करना है सब्सक्राइब और जुड़ना है हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? प्रथम की बात नहीं, अंतिम वायसराय का बात कर रहा है लॉर्ड बेवल, बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन जेबी कृपलानी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय था जेबी कृपलानी। आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये भारतीय थे, ठीक है, भारतीय थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लास की स्पीड तो ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार, बताइए तो क्लास की स्पीड कैसी लग रही है आप लोगों को, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज हम रोज़ाना आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप कहेंगे तो थोड़े स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग 60 से 70% पेपर जीके जीएस पर ही डिपेंड होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं दिए हैं तो पिछला पेपर एक बार TRA 3 का जरूर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? तो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, भारत में है, उज्बेकिस्तान में। कई लोग होंगे जो भारत पर टिक करेंगे, लेकिन यह गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है वह हो जाएगा हमारा पाकिस्तान में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, अरविंदो घोष ने किया, महात्मा गांधी ने किया? तो कमेंट कर दीजिए। आप सभी को पता होगा भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, और राष्ट्रगान की जो बात करें तो उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस आखिरी प्रश्न है आज का हमारा, देख लीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? क्या बांग्लादेश लगती है, क्या भूटान, या चीन, या मंगोलिया? चलिए, सबसे लंबी की बात करें तो उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। कितना दूरी लगता है आप कमेंट करिए। अब बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है, कितनी दूरी लगती है बताइए। तो बांग्लादेश के साथ हमारा 4095 किलोमीटर, ठीक है, 4095 किलोमीटर लगता है। और बात करें सबसे कम किसके साथ लगती है, आप बताइए तो सबसे कम किसके साथ लगती है? चलिए, सबसे कम किसके साथ लगती है तो वह हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। वो कितना है दूरी इसका? 106 किलोमीटर मात्र, ठीक है, 106 किलोमीटर मात्र अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे में, तब तक के लिए धन्यवाद।